वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। आज हम लोग सी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके बारे में देखिए, मैं लिखा हूँ कि यूज टू चेक सम कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग में किसी कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं या फिर कोई कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमें कहीं कहीं डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई कंडीशन चेक करना है या फिर कोई पार्टिकुलर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन को फॉल्स या ट्रू होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके बारे में फिर लिखा हुआ है कि और में लिखा हुआ है कि यूज टू मेक डिसीजन एंड बेस्ड ऑन डेट परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, इसका यूज किया जाता है डिसीजन बेस्ड किसी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यानी कि कंडीशन के बेस पे ही हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि हमें कोई कंडीशन देखना पड़ता है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें कुछ कंडीशन चेक करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हम कोई अपने रियल लाइफ में भी डिसीजन लेते हैं। तो सेम इन प्रोग्रामिंग, वो भी प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई कंडीशन आ गया और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना हो। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जांपल में यहाँ पे मैं लिखा हूँ वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि जिसका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो वो क्या होता है, यू कैन वोट। ठीक है, आप वोट कर सकते हो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते हो। तो ये एक रियल लाइफ का आपका कंडीशन मेकिंग स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि हमें कंडीशन चेक कर रहे हैं एज को, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू रहेगा, या तो 18 है या फिर 18 से बड़ा हो गया, तो ये ट्रू, तो फिर आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सही है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो है या फिर डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट जो कह लीजिए आप, वो डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या रहेगा। यानी कि कोड ट्रू ट्रू वाला पार्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा या फिर फॉल्स वाले पार्ट का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये बिल्कुल आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में प्रोग्राम का फ्लो होगा। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप के होता है। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हम लोग ये चारों स्टेटमेंट को एक बारी बारी करके पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि जैसे रियल लाइफ में हमें कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत रहती है किसी क्राइटेरिया के बेस्ड पे, तो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना होता है कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन के बेस्ड पे किसी पार्टिकुलर कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। ठीक है, और उस कंडीशन में हम इफ़ एल्स इफ लैडर या नेस्टेड इफ, इसमें से हम किसी को एक को भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाला इफ स्टेटमेंट की। आखिर इफ स्टेटमेंट है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए इफ स्टेटमेंट, फर्स्ट में क्या था इफ स्टेटमेंट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि डिसाइड्स वेदर ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट और ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये डिसाइड करता है कि कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है या फिर कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, और वो कैसे डिसाइड होगा, कंडीशन के बेस्ड पे। ठीक है, तो देखिए सिंटेक्स इसका क्या है, इफ़ कंडीशन, इफ़ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर कंडीशन बीच में जाएगा और देन ब्रैकेट बंद होगा, और फिर ये कोड ब्लॉक शुरू होगा करली ओपन करली ब्रेसेस से, और देन ये बंद होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ जो भी कंडीशन है अगर ट्रू हो जाता है तो देखिए यहाँ से ये आएगा और इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ से बाहर आएगा और जस्ट ये जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है उसके नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो पिछले
अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ये फ्लो डिसाइड करता है। तो देखिए फ्लो ही तो डिसाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर वाले पार्ट को ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो जस्ट इसके बाहर का जो भी स्टेटमेंट है वहाँ से ये एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एक और यहाँ पे है कि अगर ईफ कंडीशन आप लगाए हैं, ईफ यूज कर रहे हैं और वहाँ पे ओपन और कर्ली ब्रेसेस आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ईफ के जस्ट बाद जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा उसको ये ईफ का स्टेटमेंट एज्यूम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस ना तो ओपन वाला है ना तो क्लोज वाला है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या मानेगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर का यानी कि ईफ वाले पार्ट का ये स्टेटमेंट है। तो अगर ये ट्रू होता है तो देखिए फर्स्ट वाला को ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो जस्ट स्टेटमेंट 1 के नीचे जो भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद जो भी आपको कोड रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक मोटा मोटी एक स्पेशल केस था ईफ का, कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं होता है तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कर्ली ब्रेसेस अगर नहीं होता है तो ये जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को मानेगा, ईफ का कोड ब्लॉक मानेगा। ठीक है, अब देखिए इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए क्या है कि फ्लो चार्ट में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ़ वाले ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोड आफ्टर इफ़ ब्लॉक, तो जो भी इफ़ ब्लॉक के बाद का कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ देखिए कि इफ़ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और देन कोड इफ़ के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, इफ़ में एंटर करेगा ही नहीं, जस्ट इफ़ के बाहर जो इफ़ के ब्लॉक के जो बाहर का कोड है वहाँ से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में देखिए, ये प्रोग्राम बेसिकली है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं वेरिएबल लिया हूँ इंटीजर टाइप का एज, फ्लोट में अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, और एक पे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंटफ के थ्रू एक मैसेज हम डाल रहे हैं कि इंटर अमाउंट एंड एज। ठीक है, तो अमाउंट को मैं फ्लोटिंग में ले रहा हूँ क्योंकि अमाउंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, तो फ्लोटिंग में अमाउंट नाम के वेरिएबल में इसको हम इनपुट करा रहे हैं। देन एज को हम पर इंटीजर लिए हैं क्योंकि एज हमेशा इंटीजर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए हम एज और अमाउंट दोनों इनपुट कर लिए हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर किसी का एज 60 या 60 से ज़्यादा है, 60 या 60 से ग्रेटर है, तो उसको 30% डिस्काउंट देना है। ठीक है, और अगर किसी का एज 60 से कम है, 60 से लेस है, तो उसको कितना डिस्काउंट देना है, 10% डिस्काउंट देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम में आप इसका ईफ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर एज ग्रेटर देन 60 है तो डिस्काउंट में मैं 30% डिस्काउंट लिया हूँ। ठीक है, और पे कितना करना पड़ेगा उसको, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटफ के थ्रू हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि आपको 30% डिस्काउंट मिला है और उसका पेएबल अमाउंट इतना है। ठीक है, और अगर एज लेस देन 60 है तो उसको 10% डिस्काउंट लिया हो, पेएबल कितना है अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस किया है, और ये प्रिंट करके दिया है कि आपको इतना पे करना है। लोग इसका मतलब कि हम किसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं ईफ के थ्रू, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है देन उसको 30% डिस्काउंट देना है, और अगर एज लेस देन 60 है तो उसको 10% डिस्काउंट देना है, और देन दोनों में कितना पेएबल अमाउंट है उसको हम प्रिंट करके दे रहे हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको प्रोग्रामिंग में मिलता है तो ईफ स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ईफ एल्स स्टेटमेंट कि उसका यूज़ क्या है और उसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। ईफ एल्स, ठीक है, अभी तक हम ईफ में देख रहे थे कि मात्र एक कोड ब्लॉक रहता था, लेकिन यानी कि एक ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पे हम लोग ईफ एल्स में देखेंगे कि दो पार्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ कि चेक्स कंडीशन को चेक करता है इफ़ ट्रू, अगर ट्रू होता है तो कोड इन इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी इफ़ ब्लॉक में कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड इन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो जो भी कोड एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए, इफ़ कंडीशन लेगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर एल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अगर इसका फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो जो एल्स का बॉडी है, जो एल्स पार्ट में जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा और देन कोड ब्लॉक इफ़ के बाद का जो ब्लॉक है वहाँ से कंटिन्यू करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में कोड लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा और देन उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट करना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन ट्रू तो इफ़ वाले और कंडीशन फॉल्स तो इफ़ वाला एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ओड एंड इवन चेक करने के लिए। ठीक है, तो वाइड वन से स्टार्ट करते हैं और इंट एन एक वेरिएबल लेते हैं, प्रिंटफ में मैसेज डालते हैं इंटर नंबर, कोई भी नंबर को इंटर करना है। स्कैनएफ के थ्रू हम उस नंबर को इनपुट करवाते हैं और देन देखिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन, इफ़ लगाते हैं यानी कि कंडीशन चेक करते हैं। तो इवन कब होता है, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन हो जाता है। तो वही यहाँ पे एन मॉडुलो 2 है और मॉडुलर क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो अगर एन मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन। और अगर 0 नहीं हुआ यानी कि कुछ भी हो सकता है तो एल्स वाले पार्ट में हम आकर लिखेंगे कि ये नंबर इज ऑड। ठीक है, यानी कि एक नंबर को 2 से डिवाइड करके हम चेक कर लिए कि उसका रिमाइंडर 0 है या क्या है। अगर 0 रहेगा तो इवन और ऑड रहेगा तो अगर 0 नहीं रहेगा तो वो ऑड। ठीक है, और देन गेट सी एच एस प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो ये था हमारा इफ एल्स। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपको प्रोग्रामिंग में आता है जहाँ पे कोई डिसीजन लेना है किसी कंडीशन के बेस्ड पे और किसी पार्टिकुलर कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है तो इफ़ या एल्स इफ का यूज करेंगे। इसका बाकी का जो 2 पार्ट है, इफ़ एल्स इफ और क्या बोलते हैं नेस्टेड इफ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये जो मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ उसको आप प्लीज़ प्रैक्टिकल करिए। बाकी मैं भी प्रैक्टिकल का एक सेशन लाऊंगा, उसमें मैं करके दिखाऊंगा। आप सेम टू सेम कि कोई टर्बो सी ओपन करिए और सेम टू सेम आप इस कोड को टाइप करिए, एग्जीक्यूट करिए, बिल्कुल आपका सेम रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इफ़ एल्स इफ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।